पढ़ती है क्या? वो तो अच्छे से अच्छी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा, विदेशों में पढ़ाएगा और ट्यूशन के लिए लोग घर आएंगे। अगर स्कूल की जरूरत पड़ती है तो गरीब के बच्चे के लिए पड़ती है। वो गरीब के बच्चे के लिए स्कूल अच्छी चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? आधी स्कूलें ऐसी हैं, आधी स्कूलें 50% से कम शिक्षक उसमें काम कर रहे हैं। 50% अगर शिक्षक नहीं है तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या ये गरीबों के लिए काम करते हो आप? भाइयों बहनों, कल मेरी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। मैं सोच रहा था आज हमारे देश के अखबार इन खबरों से भरे हुए होंगे, लेकिन मैं ढूंढ रहा था, मुझे नजर नहीं आया। हो सकता है जिन अखबारों में हो वो अखबार मैं देख न पाया हूं। आपको खुशी होगी जान करके हमारे देश में हृदय रोग की बीमारी बढ़ती चली जा रही है। जब एंजियोप्लास्ट करते हैं, पेशेंट को बचाना होता है, तो डॉक्टर उसके हृदय की नली में एक स्टेंट लगा देते हैं, जिसके कारण रक्त का प्रवाह ठीक चले, हृदय रोग की बीमारी न हो, हार्ट अटैक न हो और इंसान की जिंदगी बच जाए। लेकिन भाइयों बहनों, सामान्य प्रकार का जो स्टेंट होता था, अगर गरीब को भी वो स्टेंट लगाना हो 45,000 रुपया लगता था। 45,000। और विशिष्ट प्रकार का एक स्टेंट आता है जिसमें रक्त के साथ दवाइयां भी पहुंचाई जा सकती है। अगर वो लगाना है तो 1.25 रुपया लगता था। 1.25। अब मुझे बताइए, और कितने ही सालों से यही होता था। ये गरीबों के नाम पर सरकार चलाने वाले, ये 10-10 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार चलाने वाले लोग, मैं जरा आपको पूछना चाहता हूं, क्या कारण था कि स्टैंड की कीमत पर सोचा नहीं गया? भाइयों बहनों, मैंने कमेटी बिठाई, अध्ययन किया, आखिरकार कानून बदला और कल हमने नियम बदल करके ये स्टैंड को भी सरकार का जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है उसके अंदर डाल दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ मालूम है? ये गरीब को, सामान्य मानवी को, मध्यम वर्ग के मानवी को, जिसके परिवार में किसी को हृदय रोग हो जाए तो उसको सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और कितना मिलेगा? जिस स्टैंड की कीमत 45,000 रुपया थी, वो अब सिर्फ 8,000 रुपये में बेचना पड़ेगा, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मदद मिल सके। जिसकी कीमत 1 लाख, 1.25 करोड़ थी, उन 1.25 करोड़ के स्टैंड को अब सिर्फ 30,000 रुपये में बेचना पड़ेगा। मध्यम वर्ग के व्यक्ति को बीमारी की स्थिति में कैसे मदद मिल सकती है, इसका ये उदाहरण है। भाइयों बहनों, ये हमारा कन्नौज इत्र से भी जाना जाता है, आलू से भी जाना जाता है। हमारा किसान आलू की खेती करता है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, मेरे किसान भाइयों बहनों, पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी की बहू ने आलू की
फूड प्रोसेसिंग के लिए, आलू के चिप्स बनाने के लिए कारखाना लगाने के लिए वादा किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलिए, वादा किया था? कारखाना लगा, आपके आलू खरीदे, चिप्स बनी, बाजार में बिकी, किसी के पेट में गई, लेकिन वो तो चुनाव जीत गए। अब उनसे हिसाब मांगोगे कि नहीं मांगोगे? हिसाब चुकता करोगे कि नहीं करोगे? ऐसे वादे करने वालों को सजा करोगे कि नहीं करोगे? भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण वादा किया है, और वो वादा किया है आलू, प्याज, लहसुन सरकार के मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी से खरीदा जाएगा। आलू के किसान को मरने नहीं दिया जाएगा। भाइयों बहनों, अगर किसान को बचाना है तो किसान जो पैदावार करता है उसकी मूल्य वृद्धि होनी चाहिए, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। और जब तक एग्रो प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग नहीं होता है, हमारे किसान को पानी के मोल अपनी फसल बेच देनी पड़ती है। और इसलिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि जो कृषि पैदावार है